Hello students, now we will discuss about the Galilean transformation equation, that is the Galilean transformations for position, velocity and acceleration of a particle. In the last topic we will discuss that why we need a special theory of relativity, why the Einstein given the special theory of relativity in 1905 और सेकंड हमने ये देखा कि जो क्लासिकल फिजिक्स है, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, जिसमें हम बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ, जो न्यूटन लॉ है, वो क्या है, लिमिटिंग केस है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। और सेकंड हमने पढ़ा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी गई थी वो क्या थी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बेस जो है वो बनाई गई थी। सो फ्रेम ऑफ, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था बच्चों, कि ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें अनएक्सेलरेटेड बॉडी, जिसमें एक्सेलरेशन चेंज ना हो, कांस्टेंट वेलोसिटी अपीयर टू बी अनएक्सेलरेटेड। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जब अनएक्सेलरेटेड बॉडी जो है वो एक्सेलरेटेड फील हो, दैट इज द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इससे पहले हम बात करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्म। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे लेंथ, टाइम, मास या मोशन है वो क्या है, रिलेटिव है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग। तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग एवरीथिंग इज रिलेटिव, नथिंग इज एब्सोल्यूट। मतलब कि ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, कि कोऑर्डिनेट सिस्टम डिपेंडेंट है, किस कोऑर्डिनेट, किस ऑब्जर्वर कहां पे बैठा हुआ है, कहां पे वो इवेंट को देख रहा है या मेजर कर रहा है। ठीक है, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई इवेंट यहां पे हुआ, सपोज करो कि ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम जहां पे दैट इज ऑब्जर्वर ओ है और ये फ्रेम एस है। ठीक है, ये मैं समझा रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब एक और ऑब्जर्वर है दैट इज बेसिकली एस डैश, कोई इवेंट यहां पी जो है वो अकर होता है। इवेंट मतलब कुछ भी रहता है, एरोप्लेन मूव कर रहा हो या क्रैकर्स फायर हुआ, ठीक है, कोई भी इवेंट अकर हुआ, दैट इज द पोजीशन पॉइंट पी। अब ये ऑब्जर्वर फॉर एग्जांपल दैट इज यहां पे जो ऑब्जर्वर है दैट इज सपोज करो ये रेस्ट पे है, और ये ऑब्जर्वर जो है दैट इज मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। सिंपल सी बात है कि यदि आप क्लासरूम में हैं, बैठे हुए हैं, और मैं जो वो किसी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा हूं, एरोप्लेन में, ट्रेन में, वो इवेंट हो गया, ठीक है, दैट इज वेलोसिटी v। अब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का मतलब है कि जो मैंने मेजर किया, जैसे मैं ट्रेन के अंदर हूं, मैंने ट्रेन की वेलोसिटी मेजर कर दी, तो जो रेस्ट में फ्रेम है वो क्या मेजर करेगा। यदि एक को पता होगा तो दूसरे को हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हम पता कर लेंगे। तो दैट इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन की, एक ने जो चीज मेजर किया एस डैश फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है, और एस ने क्या, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बेसिकली क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की हम यहां पे बात करें। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बेसिकली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो कि क्लासिकल लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो क्लासिकली हम अभी ट्रीट करेंगे, और हम ये भी देखेंगे बच्चों कि यदि वेलोसिटी c में के करीब जाएगी, 10⁷ मीटर हो गया, 10⁶ से ऊपर हम बात करते हैं मैक्सिमम, तो जो ऑब्जर्वर तो यदि c से मूव करेगी तो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो होगी वो फेल हो जाएगी। उसके बाद जब ये फेल होगी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, हम बात करेंगे इसको आगे भी, तो फिर आइंस्टाइन के जो पोस्टुलेट थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, उनको यूज करने के बाद जो थी वो बेसिकली लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जी थी वो दी, उसने फिर वो सही से मेजरमेंट किया, और यदि स्पीड कम होती जाएगी इट इज अगेन कन्वर्ट बैक इनटू द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो पहले हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की हम यहां से बात करें। तो अब यहां से देखिए बच्चों, ये हम ये मान लेते हैं कि ये जो एस डैश है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, दैट इज द वेलोसिटी v, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है।
तो ये दोनों क्या हो गए इनर्शियल, ये रेस्ट पे है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा बच्चों? ये बेसिकली क्या है? दैट इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिक्स है दोनों के बीच की वेलोसिटी, ठीक है, दैट इज बेसिकली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम यहां से बात करें तो अब हम गैलीलियो कोई इवेंट है P है, उसकी हमने x y z एंड t ये मेजर कर दिया O ने, ठीक है। O ने जो रेस्ट फ्रेम S पे जो ऑब्जर्वर बैठा होता है, आप यदि क्लासरूम में बैठे हो तो ये एक फ्रेम होगी, उसने आपने मेजर कर दिया कोई भी इवेंट यहाँ पे x y z, पोजीशन x कोड y z एंड t। अब सपोज करो कि x एक्सिस की तरफ जो वो मूव कर रही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप 3 डायमेंशन भी मान सकते हैं। तो ये जो मेजर करेगा वो क्या मेजर करेगा? x डैश y डैश z डैश एंड t डैश, ठीक है। ये जो गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन वो क्लासिकल फिजिक्स पे बेस्ड है। तो क्लासिकल फिजिक्स के बेस में तो टाइम क्या है? एब्सोल्यूट है, तो मतलब टाइम फिक्स है, वो मोशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो t इज इक्वल टू t डैश। अब ये वही मेजरमेंट है, वो जैसे लेंथ दो x एक्सिस में कितना मीटर है, तो ये x डैश जो है वो हम यहां से बात करें तो ये जो मेजरमेंट है दैट इज बेसिकली x डैश, ठीक है। और यहां से जो इसने मेजर किया दैट इज x मेजर। अब ये जो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है तो ये कितना हो गया? अब ये किस वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है, तो अब मेजर कितना होगा? देखिए x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt, ये कितनी लेंथ हो गई? वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, दोनों के बीच की लेंथ हो गई। तो टोटल जो x डैश की कितना आएगा? x डैश वो कितना होगा? x माइनस vt, तो ये हो गया x डैश, दैट इज द 1 x डैश। मतलब इन दोनों को कनेक्ट किए बच्चे, x जो मेजर बाय s फ्रेम और x डैश इज द किसने मेजर किया? वो मूविंग फ्रेम। x डैश इक्वल टू x माइनस vt। अब ये x की तरफ ही मूव करें तो y डैश इज इक्वल टू y आएगा, z डैश इज इक्वल टू z आएगा। यदि आप 3 डायमेंशन भी लेना चाहते हो, ये इजी है, फर्स्ट हम स्टार्ट करें बेसिकली, और t डैश इज इक्वल टू t, यदि ये 3 डायमेंशन मूव करेगा तो y डैश इज इक्वल टू y माइनस vt हो जाएगा, और z डैश इज इक्वल टू z माइनस vt हो जाएगा, ठीक है। और t डैश इक्वल टू t, ये हमारे पास दैट इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम बोलते हैं, दैट इज द गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर पोजीशन। ये हमने पोजीशन की हम यहां पे बात करें। अब हम यहां से वेलोसिटी की बात करें। अब वेलोसिटी में क्या हो, क्या वेलोसिटी इनवेरिएंट होगी या वेरिएंट होगी, ये हम बात करें। इसका मतलब ये हो कि पोजीशन जो है वो क्या है? वेरिएंट है, चेंज हो रही है दोनों ऑब्जर्वर के लिए, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया पोजीशन की। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, dx डैश dx माइनस v dt, इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है बच्चों। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब यहां से हम, क्योंकि dt है, dt इज इक्वल टू dt डैश, तो आप बच्चों को पता ही है, ठीक है, क्योंकि t इज इक्वल टू t डैश, तो यहां से हम dy डैश इज इक्वल टू dy और dz डैश इज इक्वल टू d डैश, तो यहां से हम dx डैश अपॉन dt डैश कर देंगे बच्चों, dx अपॉन dt हो जाएगा, यदि हम यहां से dt कर ले माइनस v और dt इज इक्वल टू dt डैश, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया? ये वेलोसिटी v, सॉरी इसको हम लेते हैं u डैश इज इक्वल टू u माइनस v, दैट इज, हमने क्या किया? इसको डिफरेंशिएट कर दिया, कंप्लीट डेरिवेटिव dx डैश उसके किसी जैसे dt के, तो यहां पे dt डैश, क्योंकि dt आ जाएगा तो dx अपॉन dt, तो dt इज इक्वल टू dt डैश, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो dx डैश अपॉन dt डैश u डैश आप मान लो, और dx अपॉन dt को u कर लो, और v जो है वो वेलोसिटी। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो वेलोसिटी। यदि हम इसको ux कर देंगे x एक्सिस की तरफ है तो इसको x कर दो। इसी तरह से
u डैश y इज इक्वल टू यू वाई आ गया और u डैश z इज इक्वल टू यू z। तो इसका मतलब कि वेलोसिटी भी वेरी कर रही है, इट इज नॉट इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की वेलोसिटी भी अलग है। ये यदि हम इसको थ्री डायमेंशनल माने, यदि मोशन जो एक्स नहीं वो एक्स बाई और जेड पे जा रही है, तो हम इसको कॉमन इस टर्म में हम लिख सकते हैं u डैश u माइनस v। ये जो वेलोसिटी है वो मेजर की s डैश फ्रेम ने, और ये जो वेलोसिटी मेजर की s फ्रेम ने, v क्या है, v इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू ऑब्जर्वर, दैट इज वेलोसिटी बिटवीन s एंड s डैश, दो ऑब्जर्वर के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी। यदि हम इसको थ्री डायमेंशन, इसको हम ऐसे कॉमन टर्म में लिख सकते हैं, दैट इज बेसिकली सो देखिए पोजीशन और जो वेलोसिटी है इट इज नॉट इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसी से हम एक्सेलरेशन की बात करें बच्चों, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको एक बार फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास टाइम के साथ तो क्या होगा, जब हम इसको u डैश x इज इक्वल टू यू एक्स माइनस v, फिर से लिख लें u डैश इज इक्वल टू यू वाई और u डैश z इज इक्वल टू यू जेड। जब हम इसको एक और फिर से डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहां से a डैश x इज इक्वल टू ए एक्स, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, a डैश y इज इक्वल टू ए वाई, a डैश z इज इक्वल टू ए जेड। और यहां से हम इसको क्या, आप देखिए बच्चों, यदि कॉमन लेंगे तो हमारे पास a डैश इज इक्वल टू a, इसका मतलब है द एक्सेलरेशन इज acceleration is invariant under Galilean transformation, GT हम लिख देते हैं। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो क्या हो रहा है कि जो है वो एक्सेलरेशन क्या है, इनवेरिएंट। तो ये क्वेश्चन आता है आपको बच्चों की, आप सीधा क्वेश्चन कि शो दैट द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इज इनवेरिएंट अंडर द acceleration is invariant under the Galilean transformation equation. Show that acceleration is invariant under the Galilean transformation equation. तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी है, आप इसको कोशिश कर सकते हैं खुद भी। तो हमने माना, हमने क्या, अब आपको फ्रेम एस और एस डैश का पता चल गया, पोजीशन पी का पता चल गया, तो ये आपको घर में जाके उसको स्टडी करना है। थैंक यू।